अस्सलाम वालेकुम। द केक हाउस बाय अनीला फैज़ में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खुश व खुर्रम शादाबाद होंगे। ये केक था वनीला का और ये जो है वो मैं बना रही थी अपने बेटे की बर्थडे के लिए। मेरा बेटा माशाल्लाह से 13 साल का हो गया है। अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। जी, केक की तरफ आते हैं तो केक के लिए जो मैंने वनीला स्पॉन्ज रेडी किया था उसकी मैंने जो है वो 3 लेयर्स कट कर ली थी। और पहले एक लेयर के ऊपर मैंने सिंपल पानी के साथ ही सॉकिंग कर ली थी और उसके ऊपर मैंने क्रीम को अप्लाई किया। क्रीम को अच्छी तरह लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट चिप भी ऐड कर लिए थे। उसके बाद सेकंड लेयर रखेंगे, उसको फिर सॉकिंग करेंगे और फिर क्रीम लगाएँगे और उसके ऊपर दोबारा से चोको चिप डाल देंगे। इसी तरह थर्ड लेयर रखेंगे और इसी तरह सॉकिंग करने के बाद उसको क्रम कोट कर लेंगे। क्रीम को अच्छी तरह हर तरफ अप्लाई कर देंगे ताकि अच्छे से वो क्रीम पूरे केक को कवर कर ले। क्रम कोट करने के बाद जो है वो मैंने केक को आधे पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने क्रीम के अंदर जो है वो लाइट ब्लू कलर को ऐड किया था। अब क्रीम को केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। बेटे की बर्थडे के हिसाब से जो है वो मैंने जो प्रिंट करवाया हुआ थे वो थे गेमिंग कंसोल। एक तो प्रिंट करवाया था मैंने केक के ऊपर लगाने के लिए और एक था 13 जो कि टीन एज की तरफ जा रहा होता है तो फिर टीन एज के हिसाब से मैंने उसका एक प्रिंट निकलवाया था। तो अभी मैं केक के ऊपर लगाऊंगी फिर आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर जो सबसे पहले तो मैंने इसका डिज़ाइन बनाया था केक का, तो उसके बनाने के लिए जो है वो मैंने उसी क्रीम के अंदर और थोड़ा-सा ब्लू कलर ऐड किया और उसको एक ये नोज़ल इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, तो इसके अंदर लगा के और जब मैं ये बना रही थी ना तो मुझे कोई पता आइडिया नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ। बस ये था कि मैंने जो प्रिंट करवाए हुए थे तो वो मैंने उसके ऊपर सेट करने हैं, उसके अलावा कोई डिज़ाइनिंग मेरे ज़हन में नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये जब केक के ऊपर मैं बना रही थी और बनाती जा रही थी, समझ नहीं आया था मैं कर क्या रही हूँ। तो इस तरह इसके बाद ये जब मैंने ये कंसोल स्टिकर और ये ऊपर टीन 13 ऑफिशियल टीनेजर का मैंने लोगो लगाया तो केक बनाते हुए ही मैं कहती कि मैं क्या बना रही हूँ समझ नहीं आ रही है। तो उसके बनाने के बाद फिर मुझे केक बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया और दिखाया तो वो भी मुँह बनाता, मम्मा ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो उसके बीट्स जो मैंने लगाए थे एडिबल पर्ल्स वो उतारे, फिर पूरी क्रीम उतारी। उसके बाद फिर उसी क्रीम को ऊपर थोड़ा-सा लगाने के बाद मैंने इसको ये कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो उसके बाद कुछ बेहतर लुक आ गई थी। एक्चुअली जिस दिन बच्चे की बर्थडे भी हो और फिर इसके अलावा फिर घर के और काम भी होते हैं, कुकिंग होती है, उस चीज़ की भी टेंशन होती है। तो मुझे था कि बस कुछ सिंपल सा केक रेडी हो जाए। तो लेकिन उसी दिन जो है वो काम फिर और डबल हो जाता है जिस दिन वैसे ही जल्दी होती है। बस फिर उस टाइम जो डिज़ाइनिंग ज़हन में आ रही थी वो फिर मैंने बना दिया। ख़ैर है तो सिंपल डिज़ाइनिंग ही थी, लेकिन एक पिक्चर सामने हो ना, तो वो देख के बंदा जल्दी से फ़ॉलो कर लेता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जब बिल्कुल भी ज़हन में ना चीज़ हो ना कि किस तरह का बनाना है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि उससे फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनाना। ख़ैर फिर इस केक को फिर मैंने सही वाले बोर्ड के ऊपर शिफ्ट किया और उसके बाद जितनी मैंने क्रीम बनाई हुई थी ना, उतनी ही क्रीम मैंने अप्लाई करनी थी क्योंकि घर का ही केक था, तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी कि कहीं से कुछ रह जाए। तो इसलिए जस्ट फ्रंट के ऊपर ही मैंने जो है वो क्रीम से जो है वो नीचे से बॉर्डर बना दिया था। तो बाकी केक को फिर मैंने रहने दिया। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास मेरे भाई और भाभी के बच्चे आए हुए थे, तो वो केक बनाते हुए मुझे देख रहे थे, तो वो वैसे ही कह रहे थे कि ये हमने लगाना है। सब आपस में लड़ रहे थे, मेरा छोटा बेटा और 2 भाई के बेटा और बेटी। तो वो फिर अब 3 स्टिकर्स थे, तो उन्होंने कहा वो अब तीनों में डिसाइड हो गए कि ये मैंने लगाना है। तो फिर अब उनका हाथ पकड़ के जो है वो मैं
ऊपर लगवा रही हूँ उनसे। चूँकि ये घर का केक था तो मैंने उनको अलाउ कर दिया कि हाँ जी, आप केक के ऊपर आप लोग भी लगा सकते हैं। लेकिन यही केक अगर कोई किसी कस्टमर का हो तो फिर तो मैं बिल्कुल भी उनको करीब भी ना आने दूँ। तो मैं कहा चलो अगर ख़राब हो भी जाएगा तो घर का ही केक होगा ना। तो ये था, फिर इस तरह हमारा केक रेडी हुआ। तो पहले वाले केक से तो बहुत ही अच्छा बना था और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।